नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के बेहतर मुस्तकबिल में असातिज़ा का नुमाया रोल। यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम का खिताब। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी गिरफ्तार। हैदराबाद की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। कांग्रेस सीबीआई की मदद से मुझे निशाना बना रही है। रुकने पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी का इल्जाम। मीडिया पर किया बरहमी का इजहार। हुकूमत रियासत में मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा। यौम असातिज़ा तकरीब से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का खिताब। रमजान के बाद भी इबादतों को जारी रखने मुसलमानों को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तलकीन। जगन के हामी अरकान असेंबली की आज शाम स्पीकर से मुलाकात। इस्तीफे कबूल करने के लिए डाला जाएगा दबाव। और गुजरात लोक आयुक्ता के मसले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा। कार्रवाई में खलल। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में असातिज़ा का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया ने यौम असातिज़ा के मौके पर दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने स्कूल्स में मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा से खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा की दिलचस्पी और संजीदा तवज्जो बच्चों में मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में असातिज़ा का रोल अहमियत का हामिल रहा है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने खुद एक टीचर के जरिए अपना करियर शुरू किया था। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर शोबे तालीम में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा में अवार्ड्स भी तकसीम किए। हमें विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के स्पर्धा के बराबर हमारी नई पीढ़ी को बनाना है। इसके लिए ज्ञान और मूल्यों का सुदृढ़ आधार होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे शिक्षकों को सहयोग और सम्मान दिया जाना चाहिए। फिलहाल स्कूली स्तर पर समग्र प्रवेश अनुपात 73% है। हमें इस अनुपात को आगे बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के सभी वर्ग जान संबंधी इस प्रयास के हिस्सेदार। सीबीआई ने आज कर्नाटक के साबिक वजीर सियाहत गाली जनार्दन रेड्डी और ओबलापुरम माइनिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी को गैर कानूनी कांकनी, मुजरिमाना सरगर्मियों और धोखाधड़ी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया है। कबल सीबीआई की जानिब से बेल्लारी में वाक़े जनार्दन रेड्डी के घरों पर भी धावे किए गए। सीबीआई ने दावा किया है कि जनार्दन रेड्डी के घर से 30 किलो सोना और 1.5 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद की गई है, जबकि श्रीनिवास रेड्डी के घर से 3 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद की गई है। दोनों गिरफ्तार शुदा अफराद को हैदराबाद लाया गया है, जिन्हें आज सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। पता चला है कि सीबीआई गाली जनार्दन रेड्डी को 15 दिन की तहवील में लेने की अदालत से दरख्वास्त कर सकती है। ज़राए के मुताबिक सीबीआई की 10 रुकनी टीम ने ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायणा की क़यादत में इतवार की रात देर गए गाली जनार्दन रेड्डी के घर में दाखिल होकर तलाशी ली और गाली जनार्दन रेड्डी को नामालूम मुकाम पर ले जाकर पूछताछ भी की गई। इस दौरान बीजेपी ने कहा है कि गाली जनार्दन रेड्डी की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि गाली जनार्दन रेड्डी बेकसूर साबित होंगे। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की ईमा पर सीबीआई की जानिब से गाली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ धावे किए गए हैं। जनार्दन रेड्डी के बेंगलोर और दीगर मुकामात पर वाक़े घरों पर भी धावे किए गए हैं। Sir, what exactly happened from yesterday?
उधर वाईएसआर पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने उनके खिलाफ जारी तहकीकात के लिए सीबीआई और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके वालिद ने कांग्रेस पार्टी के एक वफादार वर्कर की तरह 30 साल खिदमत की, लेकिन उनकी खिदमत को नजरअंदाज करते हुए सीबीआई के जरिए उन्हें निशाना बनाया। जगन मोहन रेड्डी ने उनकी तायद के लिए बीजेपी का शुक्रिया अदा किया। ताहम जगन ने फौरी ये वजाहत भी की कि वो बीजेपी से कभी मुफाहमत नहीं करेंगे। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद बीजेपी ने उनकी हिमायत में आवाज उठाई है, लेकिन उनके वालिद शुरू से ही बीजेपी के मुखालिफ रहे थे और वो उस पार्टी से कभी मुफाहमत नहीं करेंगे। जगन मोहन रेड्डी उस वक्त मीडिया के नुमाइंदों पर बरहम हो गए जब मीडिया के नुमाइंदों ने कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल उठाया और उनसे गाली भाइयों के ताल्लुकात के बारे में सवाल किया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उनका गाली भाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है और मीडिया को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए और इस तरह के सवालात उनसे पूछने के बजाय बीजेपी या फिर गाली जनार्दन रेड्डी से ही पूछने चाहिए। Brothers. Yeah. Fair enough. Since you asked for it, I'll give you that. You just tell me one thing. How is it relevant? Somebody in Karnataka, the Reddy brothers, gets arrested or something like that. Why do you people ask me? No, there's got to be certain ethics in journalism. I myself am also running a newspaper. I myself am also running a news channel. There's got to be certain ethics. You cannot hit somebody underneath the belt. No, you have a comment to ask on Reddy brothers, you go ask somebody from Karnataka. No, one second, I'm not done. You want to ask somebody in, as far as Reddy brothers are concerned, you go ask somebody in BJP. You want to ask somebody a comment, you go to Karnataka state and ask. Why is it that you people choose to ask me? This is putting underneath the belt. This is not right. As far as BJP is concerned, I made my stand very, very categorical, very, very clear. So how does it exempt Reddy brothers from any of these things? So I think I've made myself very clear as far as this issue is concerned, and as far as my personal witch hunting practices, what Congress party has taken up to especially using CBI as a tool, I'll be circulating a detailed note on this particular issue to each and every of you. Now, I will be meeting each and every one of them. I mean, as far as Sushma Swaraj is concerned, it's only going to be to thank them for they have opened up their voice against this injustice. I'll be meeting Mulayam Singh, I'll be meeting Sharad Pawar, I'll be meeting communists, I'll be meeting everybody whomsoever is sitting in the opposition benches to raise. सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की सीबीआई की जानिब से गिरफ्तारी का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि वो गुज़िश्ता 4 साल से इस मसले पर हुकूमत को तवज्जो दिलाते आ रहे थे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ओबलापुरम में गाली भाइयों की जानिब से जारी गैर कानूनी कांकनी के मसले पर न सिर्फ उन्होंने रियासती असम्बली में हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी, बल्कि दिल्ली में भी इस सिलसिले में उन्होंने धरना दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने इस गैर कानूनी कांकनी स्कैम में मुलविस दीगर अफराद के रोल पर भी तहकीकात करने का मुतालबा किया है। అదే మరిగా ఒక మైనింగ్ మాఫియా థ్రెట్ టు డెమోక్రసీ అనే బుక్ కూడా ప్రింట్ చేశాం. అన్ని విధాల ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ మేము పోరాడుతున్నాం. అల్టిమేట్గా మీరు చూస్తే సిఏ సెంట్రల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కమిటీ ఒకటి, అథారిటీ ఒకటి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ రిపోర్ట్ కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకొచ్చాం. అంతేకాకుండా ఇటీవల కాలంలో సుప్రీంకోర్టు చాలా గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకోమని మొత్తం ఇల్లీగల్ మైనింగ్ అంతా కూడా స్టాప్ చేయమని వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు, ఆదేశాలు ఇచ్చారు. जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली जिन्होंने जगन के खिलाफ जारी सीबीआई तहकीकात के खिलाफ अपने इस्तीफे दिए हैं, आज शाम रियासती असम्बली के स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफे कबूल करने का मुतालबा करेंगे। पता चला है कि जगन के हामी अरकान असम्बली कल दोपहर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी इस्तीफे कबूल करने के लिए दरख्वास्त करेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज गुजरात लोक आयुक्ता के मसले पर हुए हंगामे की वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी अरकान की जानिब से आज फिर गुजरात की गवर्नर कमला बेनीवाल को वापस तलब किए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। आज ऐवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी के अरकान बस में पहुंच गए और गुजरात के गवर्नर को वापस तलब करने का मुतालबा करने लगे, जबकि समाजवादी पार्टी के अरकान की जानिब से उत्तर प्रदेश में वकला पर की गई फायरिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया।
मुसलसल शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत शोबे तालीम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। यौम असातिज़ा के मौके पर रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तालीम के शोबे में असातिज़ा का अहम रोल होता है और असातिज़ा कौम के मेमार होते हैं। चीफ मिनिस्टर ने ताहम कहा कि माशी बहरान की वजह से तरबियती असातिज़ा के तकर्रुरात फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन हुकूमत आने वाले दिनों में इस सिलसिले में इक़दाम करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में तालीमी शोबे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से 15 रोज़ा तालीमी प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया था और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये भी खर्च किए गए हैं। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि उन्हें रियासत में ख्वानगी के औसत पर अफसोस हुआ है और हुकूमत तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ और इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम भी अमल में ला रही है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि BC ST और अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप पर हुकूमत 3,500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए युवा किरनालू प्रोग्राम के तहत 3 साल के दौरान 15 लाख मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। इस तकरीब में शोबे तालीम में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को एजाज़ात से भी नवाजा गया। ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పాలంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువ చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒక క్లాస్లో మనము ఈరోజు ఈ పిల్లలు అడగబోయే క్వశ్చన్స్ కి సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితి ఉండకూడదు అని ఏ ఐవరు కూడా ఆత్మాభిమానం ఉన్న ఐవరు కూడా ఆలోచన చేస్తారు. లేకపోతే మనకు మన పిల్లలు చిన్న పిల్లలు కూడా అడిగే ప్రశ్నలకు ఈ టీవీల్లో చూసి ఈ కంప్యూటర్లో చూసి అడిగే ప్రశ్నలకు చాలా వాటికి సమాధానం ఉండదు మన దగ్గర. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मुसलमानों को तलकीन की कि वह रमज़ान की तरह बाकी 11 महीनों में भी अल्लाह की इबादत में गुजारें और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहें। सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए तमाम ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी ईद की खुशियों में इसलिए इजाफा हो गया है क्योंकि अल्लाह के फजल और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुसलमानों की दुआओं की वजह से मजलिस के बेबाक सिपाही अकबरुद्दीन ओवैसी हमारे साथ शामिल हैं। सदर मजलिस ने कहा कि उनके पास मुसलमानों की बेपनाह मोहब्बत और दुआओं के जवाब में अल्फाज नहीं है। सदर मजलिस ने मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क और रियासत के सियासी हालात रोज़ बरोज़ तब्दील होते जा रहे हैं। एक सियासी जमात के तौर पर हमें हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद जमात है जो हमेशा की तरह हालात का सामना करने के लिए तैयार रहती है। क़ब्ल अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस ने तमाम की तरफ से सदर मजलिस को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मजलिस के कायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद मुख्तदा अफसर खां, मोहम्मद मौज़म खां, अहमद बलाला, सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी, अमीनुल हसन जाफरी, डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनान मजलिस भी मौजूद थे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरी जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद मैं देता हूँ और साथ ही साथ इस बात की भी तलकीन करता हूँ कि जिस खुशू और खुजू के साथ हम तमाम ने माह रमज़ान को गुजारा, ज़रूरत इस बात की है कि हम आने वाले साल के 11 महीने में भी अपने नफ्स से उसी तरह दुश्मनी करें जिस तरह हमने माह रमज़ान में किया। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं या फिर कोशिश करते रहते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घर में अमन होगा, हमारे घर में बरकतें होंगी, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमतें, इनका नुज़ूल होगा। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।
वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बीजेपी कायदीन ने 17 सितंबर को यौम निजात के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। सीनियर बीजेपी लीडर CH विद्यासागर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की जानिब से अपनी रियासतों को इंडियन यूनियन में इंजमाम को भी यौम निजात के तौर पर मनाने का सरकारी तौर पर ऐलान किया जा चुका है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से 17 सितंबर को परेड ग्राउंड पर तेलंगाना का झंडा लहराने की अपील की। बीजेपी के सीनियर लीडर के लक्ष्मण ने 17 सितंबर से कबल अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करने का भी मुतालबा किया। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत के रवैये से नाराज होकर वज़ीर-ए-आज़म के साथ बांग्लादेश के दौरे के बाइकआउट का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश के साथ दरियाए तीस्ता के पानी के माहिदे से मुताल्लिक़ इत्तेफाक राय न होने की वजह से ममता बनर्जी ने यह फैसला किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि बांग्लादेश के साथ पानी के इस माहिदे से मगरबी बंगाल के 5 अजला मुतासिर होंगे। अलहदा तेलंगाना सियासी JAC के सदस्यीन कोदंडाराम ने कांग्रेस और तेलुगु देशम के तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों से इस्तीफे देते हुए सियासी बहरान पैदा करने पर जोर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि इस्तीफा न देने वाले अवामी नुमाइंदों की तस्वीर पर चप्पलों के हार पहनाए जाएंगे। उन्होंने मुजव्वजा आम हड़ताल में समाज के तमाम तबकात से हिस्सा लेने की अपील की है। जगन मोहन रेड्डी की हामी रुकन असम्बली कोंडा सुरेखा ने कहा है कि वह अलहदा तेलंगाना के लिए ऐलान की गई हड़ताल से इजहार यगानगत के तौर पर 13 सितंबर को दोबारा अपना इस्तीफा पेश करेंगी। कोंडा सुरेखा ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए इस्तीफे देने का तमाम जमातों के अवामी नुमाइंदे सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके हमरा सिकंदराबाद की रुकन असम्बली जया सुधा और के सत्यवती भी अपना इस्तीफा स्पीकर के हवाले करेंगी। कोंडा सुरेखा ने बताया कि जब तक स्पीकर एन मनोहर इस्तीफा कबूल नहीं करते वो स्पीकर के इजलास के पास ही बैठी रहेंगी। रियासत के कई मुकामात पर जारी मुसलसल बारिश की वजह से अहम ज़खायर आब के लबरेज हो जाने के बाद आज नागार्जुना सागर के भी 26 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा सुदर्शन रेड्डी और जाना रेड्डी के अलावा महकमे आबपाशी व बरसानी के कई अहदेदार मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी की हामी रुकन असम्बली शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि अगर सदर PCC बोत्सा सत्यनारायण में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो उन्हें अरकान के इस्तीफे कबूल करने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि जब YSR पार्टी की सरपरस्त विजय लक्ष्मी ने इस्तीफा दिया था तो स्पीकर ने फौरी इस्तीफा कबूल कर लिया था, लेकिन अब स्पीकर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करते हुए कांग्रेस हुकूमत की मदद के लिए अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे हैं। సిగ్గుంటే రాజీనామాలను ఆమోదింపచేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. అసలు మీ చేతిలో ఉన్నాయి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు ఎమ్మెల్యేలు. ముందు మీరు అది ఆమోదించండి. అదేవిధంగా అధికార పార్టీ మీరే ఉన్నారు. స్పీకర్ గారు మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటే 1 గంటలో మాకు ఆమోదించవచ్చు. అదే అడుగుతా ఉన్నాము. ఈ రోజు వైఎస్ విజయమ్మ గారు రాజీనామా तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता को आज उस वक्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ गैर महसूब असासों के मुकदमे में कर्नाटक की अदालत ने शख्सी तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी। जस्टिस दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने यह ख्याल जाहिर किया कि जयललिता शख्सी हाजिरी से बचते हुए कार्रवाई को तूल देने की कोशिश कर रही है। अदालत ने जयललिता के वकील हरीश साल्वे को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए सिलसिले में जयललिता का मौक़िफ़ वाज़ेह करने की हिदायत दी है। शाम में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान मजीद 25 अफराद हलाक हो गए हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि सदर असद मुजाहरीन को कुचलने के लिए अपने वालिद हाफिजुल असद के दौर के रिटायर्ड जनरलों के मशवरों पर अमल कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इन रिटायर्ड फौजी अफसरों ने 1982 में अख़वानुल मुस्लिमीन की तहरीक को कुचलने में अहम रोल अदा किया था और उनकी निगरानी में ही सैकड़ों अफराद कत्ल कर दिए गए थे। लीबिया की नई क़ियादत और ख़ज़ाफ़ी की हामी फोर्सेस के दरमियान बनी वलीद के कंट्रोल के लिए होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। उबरी कौंसिल के नुमाइंदों का कहना है कि सिलसिले में आइंदा के लाहमल पर उबरी कौंसिल के फील्ड कमांडर्स की जानिब से फैसला किया जाएगा। इस दौरान कर्नल ख़ज़ाफ़ी के बेटे सादी ख़ज़ाफ़ी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बनी वलीद की पुरअमन हवालगी के लिए उबरी कौंसिल के साथ मुज़ाकरात उनके भाई सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी की वजह से नाकाम हुए हैं। सादी क़ज़ाफ़ी का कहना था कि सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी की जज्बाती तकरीर की वजह से क़ज़ाफ़ी के हामियों ने हथियार फेंकने से इनकार कर दिया था। बागियों की जानिब से क़ज़ाफ़ी के इस ताकतवर गढ़ का 3 दिन से मुहासरा जारी है और ये क़यास भी किया जा रहा है कि कर्नल क़ज़ाफ़ी इसी शहर में मौजूद हैं।
बागियों के कमांडर ने कहा कि आला क़यादत से हुक्म मिलते ही वो बनी वलीद पर फैसलाकुन हमला कर देंगे। उधर दूसरी जानिब कनाडा के एक अखबार ने इंकशाफ किया है कि चीन ने क़ज़ाफ़ी को बड़े पैमाने पर हथियार फराहम करने की पेशकश की थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान के बेहतर मुस्तकबिल में असातिज़ा का नुमाया रोल। यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम का खिताब। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी गिरफ्तार। हैदराबाद की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। कांग्रेस सीबीआई की मदद से मुझे निशाना बना रही है। रुकने पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी का इल्जाम। मीडिया पर भी किया बरहमी का इजहार। हुकूमत रियासत में मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा। यौम असातिज़ा तकरीब से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का खिताब। रमजान के बाद भी इबादतों को जारी रखने मुसलमानों से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तलकीन। जगन के हामी अरकान असेंबली की आज शाम स्पीकर से मुलाकात। इस्तीफे कबूल करने के लिए डाला जाएगा दबाव। और गुजरात लोक आयुक्ता के मसले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा। कार्रवाई में खलल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।